हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 16वां भाग लेकर आए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रांत फर्श से खड़ा हुआ और सुहाना को घूरते हुए उसके पास आया। सुहाना ने डर कर रूहानी का हाथ पकड़ लिया। कुछ यही रिएक्शन रूहानी का भी था। उसने भी कसकर सुहाना का हाथ पकड़ा हुआ था। विक्रांत ने एक डेंजरस लुक सुहाना को दिया, जैसे आंखों से ही उसे वार्न कर रहा हो, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। फिर विक्रांत ने रूहानी की तरफ देखा। विक्रांत की गुस्से से लाल आंखें देख रूहानी डरकर 2 कदम पीछे हो गई। उसे विक्रांत से अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि उसने विक्रांत को साइको साइड देखा हुआ था। एक वक्त था जब विक्रांत का पागलपन रूहानी के लिए अपनी हदें पार कर रहा था और उसने रूहानी से शादी करने के लिए उसे किडनैप तक कर लिया था। वहीं रूहानी को खुद से इतना डरते हुए देखकर विक्रांत ने खुद को शांत करते हुए कहा, रूहानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि नए शादीशुदा जोड़े के रूम में ऐसे नहीं जाते हैं? रूहानी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, वह मुझे दादी ने भेजा था और कहा था कि अभी तुम इस रूम में नहीं रह सकते हो, इसलिए तुम्हें अभी दूसरे रूम में जाना होगा। रात को ही तुम इस रूम में आ सकते हो। रूहानी ने जल्दी से कहा, वह बस मैं यही कहने आई थी, तो अब यहाँ से चले जाओ। विक्रांत ने एक नज़र सुहाना की तरफ देखा, जो बार बार उससे नज़रें चुरा रही थी। फिर वो रूम से बाहर निकल गया। विक्रांत के रूम से जाते ही दोनों ने चैन की सांस ली। रूहानी ने सुहाना से पूछा, सुहाना, तुझे यार प्यार करने के लिए यही मिला था? सुहाना ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, किसने कहा मैं इससे प्यार करती हूँ? ज़बरदस्ती का प्यार है ये मेरा। खैर, अब क्या हो सकता है, अब तो शादी हो गई है तो निभानी तो पड़ेगी ही। पर यह तूने अच्छा काम किया कि तू रूम में आ गई, तो रात को भी ऐसे ही आ जाना। रूहानी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, ना बाबा ना, तेरा वह हस्बैंड बहुत ही डेंजरस है। देख नहीं रही थी कैसे घूर रहा था मुझे गुस्से में? अपने हस्बैंड को तू संभाल, मेरा खुद का पति शैतान से कम नहीं है। विक्रांत रूम से बाहर निकला ही था कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ गया। विक्रांत फ़ोन पर सामने वाले से बात सुनकर सर्द आवाज़ में कहा, जस्ट किल देम। तभी उसकी नज़रें सामने की तरफ गई, जहाँ से रेहान एक एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ ही आ रहा था। रेहान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी, जिसे देख विक्रांत का चेहरा पहले से सख्त हो गया। विक्रांत अभी रेहान से कुछ भी तरह की बहस करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। अभी वो रेहान के बगल में पहुंचा ही था कि रेहान की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। आखिर तुम वापस मैंसन लौट ही आए? विक्रांत उसके बगल में ही खड़ा हुआ था और दोनों के ही फेस एक दूसरे से अपोजिट थे। दोनों के खड़े होने का एक ही स्टाइल था। विक्रांत ने बिना रेहान की तरफ देखे कहा, हाँ, क्योंकि इस मैंसन में और लोग भी रहते हैं जिनसे मेरा रिश्ता आज भी है। किसी एक के लिए मैं उन लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। रेहान ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, दिल की बातें तुम ना ही करो तो विक्रांत, तुम्हारे लिए किसी के दिल से खेलना बहुत आसान है। रेहान की बात सुनकर विक्रांत की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। रेहान उसके सामने आया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वैसे तुमने शादी कर ली, वो भी अचानक। अच्छा लगा सुनकर। बेहतर होगा इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना और उस मासूम का दिल मत तोड़ना, क्योंकि टूटे हुए दिल दोबारा नहीं जुड़ते, कहीं वो भी उसकी तरह। रेहान की बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत गुस्से से चिल्लाया, आगे एक और शब्द नहीं रेहान, उसके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। प्यार है वो मेरा। इस वक्त विक्रांत अपनी लाल आंखों से रेहान को घूर रहा था। वही रेहान का चेहरा अभी भी शांत था। उसने स्माइल करते हुए कहा, आई होप सो, अदरवाइज यू नो व्हाट विल डू। रूहान की बात सुनकर विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन अजीब हो गए। उसने रेहान को घूरा और वहां से चला गया। रेहान ने अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए, जहां कुछ देर पहले उसका चेहरा शांत था, अब
उस पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़े होकर भीगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए थी और दोनों हाथ बॉल पर टिकाए हुए थे। उसकी जहन में इस वक्त एक खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का चेहरा आया। उसकी उम्र यही कोई 17-18 साल की रही होगी। वो एक 20-21 साल के लड़के के पीछे भागती हुई आ रही थी। रेहान, मेरी बात तो सुनो। ऐसे मेरी पूरी बात सुने बिना नहीं जा सकते रेहान, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। तभी वह लड़की भागते भागते गिर गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। रेहान ने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, आशु। इसी के साथ गुस्से से रेहान ने अपनी आंखें खोल दी और इस वक्त उसकी आंखों के एक्सप्रेशन डार्क थे और इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी। रेहान ने एक जोर का पंच दीवार पे मारते हुए कहा, क्यों 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 किया तुमने ऐसा विक्रांत? क्यों किया? क्या हक था तुम्हें ऐसा करने का? वीर अपने रूम में आया ही था कि एक कुशन उड़ता हुआ आकर उसके मुंह पर लगा। वीर ने दोनों हाथों से कुशन को पकड़ा और नीचे करते हुए उसने सामने की तरफ देखा, जहां माहिरा गुस्से से लाल पीली होकर उसे ही घूर रही थी। वीर ने कुशन को साइड में फेंकते हुए कहा, बेबी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? माहिरा आगे बढ़ी और वीर का कॉलर पकड़ते हुए बोली, वीर के बच्चे, मुझे यह बताओ, क्या तुम जानते थे कि विक्रांत सुहाना के पीछे पड़ा हुआ है और इस शादी के करवाने में क्या तुम्हारा हाथ है? वीर ने माहिरा को अपनी गोद में उठा लिया और जाकर बेड पर पटक दिया और कहा, फाइट करनी है तो चलो बेड पर फाइट करते हैं और इसमें मैं बहुत माहिर हूँ। माहिरा बेबी। माहिरा ने वीर को अपने ऊपर से धक्का दिया और जिससे वीर उसके बगल में ही लेट गया। अब माहिरा वीर के ऊपर चढ़कर बैठ गई और वापस उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो वीर, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वीर ने एक बार फिर माहिरा का हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाया और उसके हाथों को चूमते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि विक्रांत सुहाना के पीछे पागल है। मुझे यह तो पता था कि वह किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन वह लड़की सुहाना है इसका पता मुझे शादी वाले दिन ही चला। पर अब तो सुहाना उसकी बीवी है, तो तुम मुझसे बहस करके मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? कहकर वीर ने एक बार फिर माहिरा को पलट दिया। अब वह उसके ऊपर था और माहिरा नीचे। माहिरा कुछ और पूछती उससे पहले ही वीर ने उसके होठों को अपने होठों में कब्जा जमा लिया। रूहानी अपने रूम में आई तो उसे रेहान कहीं नजर नहीं आया। वॉशरूम से बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी, जिससे रूहानी समझ गई कि रेहान इस वक्त वॉशरूम में है। लेकिन तभी उसकी नज़र वॉशरूम के खुले हुए डोर पर गई। रूहानी ने सोचा कि कहीं गलती से किसी ने शॉवर ऑन तो नहीं छोड़ दिया, इसलिए रूहानी वॉशरूम के अंदर चली गई। जब उसने शॉवर के नीचे रेहान को खड़े हुए देखा तो वापस पलटने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र रेहान के हाथ से बहते हुए खून पर गई। रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। वह घबराकर रेहान के पास आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, रेहान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ऐसे कपड़ों में ही शॉवर के नीचे क्यों खड़े हो? रेहान ने अपनी नज़रें उठाकर रूहानी की तरफ देखा। रूहानी एक पल के लिए रेहान की लाल आंखों को देखकर डर गई। वह कुछ और पूछती उससे पहले ही रेहान ने तो रूहानी के बालों को कसकर पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों पर रख दिए। रेहान इस वक्त उसे काफ़ी रफली कर रहा था, जिससे रूहानी को अपने डॉट में दर्द हो रहा था। रूहानी ने रेहान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान किसके जरिए अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहा है। क्या वो उस पर नाराज़ है या फिर वह किसी और का गुस्सा उस पर निकाल रहा है। रेहान अपने एक हाथ से रूहानी के गाल को काफ़ी प्यार कर रहा था, जिससे रूहानी को और भी ज़्यादा बेचैनी और
पैन हो रही थी। रेहान जो रूहानी को किस करने में इतना खोश आ गया था कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो रूहानी को हर्ट कर रहा है। तभी रूहानी ने ज़ोर से रेहान को धक्का दिया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए वो रेहान को घूरने लगी। रूहानी के ऐसे धक्का देने से रेहान का ऑरा और भी ज़्यादा डार्क हो गया। उसने अपने कदम रूहानी की तरफ बढ़ा दी और अपनी एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से दूर करने की? तुम्हें पहले ही कहा था ना कि जब भी मैं तुम्हारे करीब आऊँ तब तुम्हें ना खुद दूर जाने की परमिशन है और ना ही मुझे खुद से दूर करने की। रेहान के हर बढ़ते कदम के साथ रूहानी के कदम पीछे की तरफ जा रहे थे। उसे इस वक्त रेहान से बहुत डर लग रहा था। वह जानती थी कि जब भी रेहान को गुस्सा आता है तो वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। रेहान वो मुझे रूहानी की डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रेहान अब रूहानी के करीब बहुत बहुत करीब पहुंच गया था, इतना करीब कि रूहानी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रेहान ने अपनी एक उंगली उसके पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो। रूहानी सहमी हुई नज़रों से रेहान को देख रही थी। उसे अब रोना आ रहा था क्योंकि उसे रेहान के इस रूप से हमेशा से बहुत डर लगता था। उसे यह वो रेहान तो लगता ही नहीं था जो उसे बहुत प्यार करता है। रूहानी सहमी हुई नज़रों से रेहान को देख रही थी। रेहान उसके ऊपर करीब करीब झुका हुआ था। रेहान के बालों से टपकता हुआ पानी रूहानी के चेहरे पर गिर रहा था। रेहान का खतरनाक ऑरा रूहानी को कांपने पर मजबूर कर रहा था, इसलिए अब उसके मुंह से आवाज़ भी निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब नम हो गई थी। रेहान ने जब रूहानी को खुद से ऐसे डरते देखा और खुद ही पलों में उसके फेस एक्सप्रेशन नर्म हो गए। रेहान ने रूहानी को अपने सीने से लगा लिया। रेहान के सीने से लगते ही रूहानी, जो अब तक आंसू अपनी आंखों में रोके हुए खड़ी थी, वो एकदम से उसकी आंखों में बह निकले। रूहानी रोते हुए ही बोली, मैंने क्या किया रेहान, जो तुम ऐसे मुझ पर गुस्सा हो रहे हो? रेहान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं किया, सॉरी, मैंने किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। रूहानी रेहान से कुछ दूर हुई और उससे शिकायत करते हुए बोली, जब तुम ऐसे गुस्सा होते हो मुझ पर तो पता है मुझे कितना डर लगता है तुमसे। तब तुम मुझे कितना हर्ट भी करते हो और मुझे कितना दर्द भी हो रहा था। रेहान ने रूहानी के गाल को सहलाते हुए कहा, सॉरी बोल तो दिया मैंने, अब रोना बंद करो। यह तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी रेहान, और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? रूहानी ने रेहान का हाथ पकड़ते हुए पूछा। रूहानी की बात सुनकर रेहान को एक बार फिर से वही सब याद आने लगा। रेहान ने अपना हाथ रूहानी के हाथ से खींच लिया और कहा, तुम यहाँ से जाओ रूहानी, मैं अभी कुछ देर में आ रहा हूँ। रूहानी ने एक बार फिर कहा, पर तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मुझे इस पर पट्टी तो बांधने दो। रेहान ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, मैंने कहा ना रूहानी, जाओ यहाँ से। रूहानी की हिम्मत नहीं हुई रेहान से दोबारा कुछ कहने की। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। रूहानी को कभी कभी रेहान का बिहेवियर बहुत ही अजीब सा लगता था। कभी तो वो काफ़ी लिविंग केयरिंग हस्बैंड की तरह बिहेव करता था, तो कभी कभी उसका बिहेव काफ़ी रूड हो जाता था। कुछ देर बाद जब रेहान चेंज करके बाहर आया तो उसे रूहानी रूम में कहीं नज़र नहीं आई। उसकी नज़र बेड पर रखे एक नोट और फर्स्ट एड बॉक्स पर गई। रेहान ने नोट उठाकर पढ़ा, जिसमें रूहानी ने लिखा था, अपनी चोट पर दवा लगाकर पट्टी कर लेना, क्योंकि अगर मैं करती तब भी तुम मुझ पर ही गुस्सा करते। इस नोट को पढ़कर रेहान के होठों पर स्माइल आ गई। वो समझ गया कि उसकी बीवी उससे गुस्सा है। रेहान ने नोट साइड में रखा और फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट निकालकर अपने हाथ पर लगा ली और उस पर बैंडेज भी लगा लिया। रात को माहिरा और रूहानी ने मिलकर सुहाना को तैयार कर दिया था। सुहाना ने दूसरा लहंगा पहना हुआ था जो उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर सुहाना के चेहरे पर तो
12 बज रहे थे। अब वो तो ये सोच रही कर ही परेशान हो रही थी कि वो अब विक्रांत से कैसे बचेगी। अब तक उसने जितना विक्रांत को गुस्सा दिलाया था और परेशान किया था, विक्रांत अब उससे गिन गिन कर बदला लेगा। रूहानी ने दुपट्टा उसके सिर पर रखते हुए कहा, अच्छा सुहाना, अब तुम घूंघट करके बेड पर बैठ जाओ। सुहाना ने घबरा कर रूहानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, रूहानी तुम प्लीज़ दोनों यहीं पर ही रुक जाओ ना, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तो माहिरा ने हैरानी से कहा, तुम्हारी सुहाग रात वाले दिन तुम दोनों पति पत्नी के बीच में हम क्या करेंगे? ना बाबा ना, हमें नहीं बनना कबाब में हड्डी। रूहानी ने सुहाना को खड़ा किया और बेड पर ले जाकर बैठा दिया। फिर उसका चेहरा घूंघट से ढकते हुए कहा, अब तुम्हारा यह घूंघट विक्रांत ही उठाएगा, तब तक तुम इसे मत उठाना और हमें जाने दो। सुहाना ने रूहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा जब तक विक्रांत नहीं आता है तो तुम यहीं बैठ जाओ ना प्लीज़। क्या मेरी दोस्त होने के नाते तुम दोनों मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रूहानी और माहिरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन्होंने भी सोचा कुछ देर यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वह भी वहीं पर बैठ गई। सुहाना ने माहिरा और रूहानी से पूछा, वैसे क्या हस्बैंड सुहाग रात पे अपनी दुल्हन को बहुत परेशान करते हैं क्या? तुम्हें तो पता ही होगा ना। रूहानी ने बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, हाँ बहुत परेशान करते हैं। माहिरा ने भी रूहानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, पूरी रात नहीं सोने देते हैं और थकावट तो सुबह इतनी हो जाती है कि हमसे उठा भी नहीं जाता बेड से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बुरी तरह से निचोड़ कर रख दिया है हमें। माहिरा की बात सुनकर सुहाना का दिल घबराहट से धक धक करने लगा। वह तो इमेजिन भी करने लग गई कि विक्रांत उसे कितना परेशान करने वाला है। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे मैं अपने हस्बैंड से बच सकूं और वह मुझे परेशान ना करे? रूहानी ने कहा, उनके आगे सभी आइडिया फेल हो जाते हैं, इसलिए सुहाना तो चाह कर भी नहीं बच सकती। माहिरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सारे मर्द लोग एक जैसे होते हैं, एक नंबर के बेशरम और बेरहम। बेड पर तो अपनी बीवी के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो उसे पूरा खा ही जाएंगे। सुहाना को उनकी बातें सुनकर अब रोना आ रहा था और उन दोनों की बातें सुनकर तो उसका मन कर रहा था कि वो दहाड़े मार कर रोए। तभी माहिरा ने खड़े होते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। पता चला कि हमारे हस्बैंड हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गए। रूहानी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माहिरा तू सही कह रही है। दोनों ही रूम से बाहर निकल गई। सुहाना अब मन ही मन बोली, सुहाना तेरा क्या होगा? अब तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो इस शैतान को अब हक भी मिल गया है ना तुझे परेशान करने का। तभी रूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई। सुहाना ने कसकर अपनी आंखें बंद की और कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब तेरा क्या होगा सुहाना? विक्रांत ने रूम का डोर अंदर से बंद किया। उसकी नज़र बेड पर बैठी हुई सुहाना पे गई, जो नई नवेली दुल्हन बन घूंघट ओढ़े उसी का वेट कर रही थी। ऐसा विक्रांत को लग रहा था, जबकि हकीकत में वो तो उससे बचने की प्लानिंग बनाने में बिजी थी। विक्रांत ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। विक्रांत को अपने पास आता हुआ महसूस कर सुहाना अपने आप में ही सिमट कर बैठ गई। उसका दिल अब घबराहट से और भी जोर से धड़क रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे अगर उसके दिल की धड़कन की स्पीड कंट्रोल नहीं हुई तो उसे पक्का हार्ट अटैक ही आ जाएगा। विक्रांत ने अपना कोट उतारकर साइड में फेंका और अपने हाथ से वॉच उतारकर साइड टेबल पर रखी। इस दौरान पूरे वक्त विक्रांत की नज़रें सुहाना पर से एक पल के लिए भी नहीं हटी। विक्रांत सुहाना के ही बगल में बैठ गया और जी भर के अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने लगा। सुहाना इस शादी के जोड़े में वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका दुपट्टा नेट का होने की वजह से उसका चेहरा दुपट्टे से भी साफ नज़र आ रहा था और उसकी झुकी हुई पलकें, घबराया हुआ चेहरा साफ दिखा जा रहा था। इस वक्त कितनी ज़्यादा घबराई हुई थी। विक्रांत ने उसका घूंघट हटाकर उसके दुपट्टे को भी उसके सिर से उतार दिया।
सलीके से किए हुए मेकअप में सुहाना आज थोड़ी मैच्योर भी लग रही थी, वरना हमेशा बिना मेकअप के वो एक बच्ची की तरह ही लगती थी। विक्रांत ने उसकी चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मिसेस सुहाना विक्रांत राजावत, आज तुम मेरी पूरी तरह से मेरी हो जाओगी, क्योंकि आज तुम चाह कर भी मुझे नहीं रोक सकती। फिर उसके चेहरे पर झुकते हुए, और याद रखना, जितना तुमने मुझे परेशान किया है ना, उस सब की पनिशमेंट आज तुम्हें मैं दे कर रहूँगा, वह भी अच्छी तरह से। कहते हुए विक्रांत ने सुहाना के कांपते होठों पर एक लाइट किस की। सुहाना ने कहा, तुमने भी तो मुझे परेशान किया है ना विक्रांत, मुझे भी तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए ना। विक्रांत ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, ठीक है, तो जैसी पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा वैसे ही तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी, मंजूर है। सुहाना ने आंखें बड़ी करके कहा, मतलब मैंने तुम्हें बेड से गिराया था, तो क्या तुम भी मुझे बेड से धक्का देकर गिरा दोगे। विक्रांत ने धीरे धीरे सुहाना के ऊपर झुकते हुए कहा, मेरी पनिशमेंट ऐसी नहीं होती सुहाना बेबी, तुम्हें अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे विक्रांत सुहाना के ऊपर झुक रहा था, सुहाना पीछे की तरफ झुक रही थी। कुछ ही देर बाद सुहाना बेड पर लेटी हुई थी और विक्रांत पूरी तरह से सुहाना के ऊपर झुका हुआ था। विक्रांत अभी भी बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ सुहाना के अगल बगल टिकाए हुए थे और उसके चिन और उसके चेहरे के काफ़ी करीब झुका हुआ था। सुहाना ने घबराकर अपने लहंगे को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। विक्रांत ने उसके होठों को बड़ी हसरत से देखते हुए, इट्स टाइम फॉर यू पनिशमेंट बेबी, कहने के साथ ही विक्रांत ने अपनी होठ सुहाना के सुर्ख गुलाबी होठ पर रख दिए। सुहाना अपनी आंखें बड़ी कर विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत कभी सुहाना के गालों को प्यार कर रहा था तो कभी होठों को। सुहाना ने अब कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने पर दर्द भी हो रहा था, क्योंकि विक्रांत उसे काफ़ी तरीके से प्यार कर रहा था और बीच बीच में वह उसके डॉट भी कर रहा था। उसकी किस बढ़ते वक्त के साथ काफ़ी इंटेंस होती जा रही थी और इसी के साथ सुहाना की हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रही थी। जब सुहाना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह विक्रांत के कंधे पर मारने लगी और खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। विक्रांत अब पूरी तरह से उसे प्यार करने लग गया था। जब उसे लगा कि सुहाना की सांसें उखड़ने लगी हैं तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके गालों पर किस करने लगा। जैसे जैसे विक्रांत सुहाना को प्यार करता जा रहा था, वैसे वैसे सुहाना को अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। आज से पहले उसे यह फीलिंग्स कभी महसूस नहीं हुई। वही विक्रांत धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। सुहाना इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और लहंगे में ही उसके सामने थी। ब्लाउज का गला आगे से थोड़ा डीप होने की वजह से उसकी गोरी साफ नज़र आ रही थी, जिसे देखकर अब विक्रांत आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। वह बड़ी शिद्दत से सुहाना के हर हिस्से को प्यार कर रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि सुहाना की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो रही थी। सुहाना के लिए यह सब चीज़ें बिल्कुल नई थी, इसलिए उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घबराहट की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई और उसकी पूरी बॉडी डर से कांपने लगी। विक्रांत सुहाना के पर की डॉट करते हुए उसे डॉट भी कर रहा था। जब उसने महसूस किया कि सुहाना बुरी तरह से कांप रही है, उसने अपना सर उठाकर सुहाना के चेहरे की तरफ देखा। सुहाना ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारे से बहते आंसू साफ बता रहे थे कि वो रो रही है। विक्रांत उसके चेहरे के करीब आया और उसके गाल पे हाथ रखकर पूछा, हे व्हाई आर यू क्राइंग? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। सुहाना ने अपनी आंखें खोली, जो इस वक्त रोने से लाल लग रही थी, पर फिर भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। विक्रांत ने एक बार फिर पूछा, बोलो क्या हुआ? सुहाना ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मुझे कुछ हो रहा है। विक्रांत ने अजीब नज़रों से उसे देखा और पूछा, कुछ हो रहा है
पर क्या? सुहाना ने फिर से कहा, पता नहीं, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला और मैं उससे मर गई तो? विक्रांत हैरानी से सुहाना को कुछ पल देखता रहा। इस लड़की को ये फीलिंग हार्ट अटैक आने के साइन लग रहे हैं। क्या ये लड़की इतनी इनोसेंट है कि इसे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं? उसे हंसी भी आ रही थी और साथ ही साथ हैरानी भी हो रही थी। उसने सुहाना को समझाते हुए कहा, इस वक्त दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और इस वक्त ये सब नॉर्मल होते हैं। सुहाना ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम मुझे बुद्धू मत बनाओ। वैसे भी माहिरा ने मुझे बताया था कि सारे हस्बैंड बेरहम होते हैं, पूरी रात अपनी बीवी को इतना परेशान करते हैं कि सुबह उनकी पूरी बॉडी दर्द करती है। विक्रांत ने तिरछी स्माइल के साथ पूछा, और हस्बैंड अपने वाइफ को कैसे परेशान करते हैं? सुहाना ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे क्या पता, परेशान तो तुम करोगे ना, तो तुम्हें ही पता होगा। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत ने मन ही मन अपना माथा पीट लिया। विक्रांत, इस लड़की की नॉलेज इन सब मामलों में एकदम जीरो है। अभी तूने इसके साथ कुछ भी किया तो इसके लिए ये सब एक टॉर्चर से कम नहीं होगा। विक्रांत ने एक बार फिर सुहाना से कहा, बेबी, उसे परेशान करना नहीं कहते, उसे प्यार करना कहते हैं, जो पूरी रात हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है। सुहाना ने उसे घूरते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मेरी नानी भी मुझे प्यार करती है। फिर फोरहेड पे उंगली से इशारा करते हुए, यहाँ पर वो मुझे बाइट नहीं करती। तुम तो मुझे बाइट भी करते हो और अभी तक तुमने थोड़ी ही देर में पूरे 16 बार मुझे किया। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत का मन हुआ कि वो अपना सिर फोड़ ले। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और कहा, बेवकूफ़ लड़की, हस्बैंड वाइफ का प्यार अलग होता है और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे ही प्यार करता है। सुहाना कुछ पलों तक विक्रांत को देखती रही, फिर अचानक से रोने लगी। विक्रांत ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? सुहाना रोते हुए ही बोली, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे घर जाना है मेरी नानी के पास। रोते हुए सुहाना बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह इनोसेंट लग रही थी। सुहाना को ऐसे बच्चों की तरह जिद करते देख विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और अपना सर झुकाए मन ही मन सोचा, हो गई सुहाग रात। भला अपनी सुहाग रात पर कौन सी बीवी ऐसे अपने घर जाने की जिद करती है? भला इस लड़की को काफ़ी कुछ सिखाना होगा। विक्रांत, तुझे ही शौक चढ़ा था ना इस चाइल्डिश लड़की से शादी करने का, अब भुगत। उसने एक बार फिर अपना सर उठाकर सुहाना के चेहरे की तरफ देखा, जो अभी भी सुबक रही थी। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था, जिसमें वो बहुत ही मासूम लग रही थी। पर क्या करूं, प्यार भी तो इसी लड़की से हुआ है ना। वेल, आई शुड गिव इट सम टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। सोचते हुए उसने अपने अंगूठी से उसके गाल को सहलाया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अच्छा रो मत, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। फिर वो सुहाना को लेकर पलट गया और उसका सिर अपने सीने से लगाकर उसे सहलाते हुए बोला, अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है तो अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। और तुम्हारी नानी ने भी तो तुम्हें समझाया था ना कि अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तो अब ये जिद करना बंद करो। सुहाना ने अपना सर उठाकर विक्रांत से पूछा, फिर तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे ना? विक्रांत ने उसके चेहरे पे आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, जब तक तुम इसके लिए दिल से तैयार नहीं होती। सुहाना ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, पक्का ना, प्रॉमिस? विक्रांत ने प्यार से कहा, पक्का, प्रॉमिस। सुहाना एकदम से खुश होते हुए बोली, फिर ठीक है। सुहाना के फेस से अब बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये लड़की कुछ देर पहले दहाड़े मारकर रो रही थी कि इसे नानी के पास जाना है। यह अचानक से कोई अपने फेस एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर सकता है? यह बात विक्रांत को समझ नहीं आ रही थी। तभी सुहाना विक्रांत के ऊपर से उठते हुए बोली, अब मुझे नींद आ रही है, वैसे भी सुबह से काफ़ी ड्रामा हो गया। कहकर सुहाना बेड के कोने में जाकर ब्लैंकेट को मुंह तक कवर करके लेट गई। विक्रांत शॉक्ड होकर सुहाना को देखे जा रहा था। व्हाट, ये लड़की भी ना हद दर्जे की नौटंकी है, एकदम
एकदम से वक्त के साथ जज्बात भी बदल दिए। वो उठकर बैठ गया और सुहाना को घूरने लगा। तभी सुहाना की आवाज़ आई, जो ब्लैंकेट को हटाए बिना ही बोली, लाइट ऑफ कर दो, मुझे लाइट में नींद नहीं आती है, और ऐसे घूरना बंद करो, वरना मुझे रात को बुरे बुरे सपने आएंगे। विक्रम को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हुआ कि इस लड़की का गला दबा दे। उसके अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी कर दी थी इस लड़की ने, जो वह अक्सर ही करती थी। रेहान बेड पर लेटे हुए अपनी नाराज बीवी को देख रहा था, जो उसकी तरफ पीठ किए हुए लेटी थी। उसने बीच में पिलो की दीवार भी बना दी थी, ये जताते हुए कि ये मेरे पास भी मत आना। रेहान ने एक आखिरी कोशिश करते हुए अपना हाथ उसकी कमर पर रखा तो रूहानी ने उसका हाथ झटक कर उसे दूर कर दिया। रेहान एक गहरी सांस ली और वह वापस बेड पर सीधा लेट गया और अपने दोनों हाथ उसने अपने सिर के नीचे रख लिया। उसने तिरछी नज़रों से एक बार फिर रूहानी की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद कर ली। वही रूहानी अभी सो नहीं रही थी, वह बस गुस्से से रेहान की तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। जब उसे काफ़ी देर से रेहान की तरफ से कोई हरकत महसूस नहीं हुई तो मन ही मन कहा, बस गुस्सा करने के लिए बीवी याद आती है, लेकिन यह नहीं कि उसे नाराज़ किया है तो कम से कम मना तो लूँ। लेकिन नहीं, इन अकड़ू महाराज को गुस्से के अलावा और कुछ आता भी है। रूहानी ने एक बार फिर करवट ली और रेहान की तरफ देखा, जो अपने हाथ सिर के नीचे टिकाए आंखें बंद कर लेटा हुआ था। सो भी गए? बस यही प्यार करते हैं मुझसे। ठीक है, अब मैं भी नहीं सोने वाली आपके पास, और आपके पास आऊँगी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा और दोबारा दूसरी तरफ मुंह कर लिया। लेकिन सच तो यह था कि रूहानी को भी रेहान की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। काफ़ी देर तक इधर से उधर करवट ले रही थी, पर उसे चैन ही नहीं मिल रहा था। फिर वह उठकर बैठ गई और खुद से ही बड़बड़ाने लगी। एक बार नहीं मनाया, गलती भी खुद की और अकड़ भी खुद ही दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में रूहानी ऐसे ही बैठे हुए रेहान को घूरती रही। फिर वो पिलो को उठाकर रेहान के सीने पर सिर रखकर लेट गई। उसे कुछ कमी सी लगी तो वह दोबारा उठी और रेहान के सिर के नीचे से एक हाथ निकालकर उसने उसे अपनी कमर पे रख लिया और वापस रेहान के सीने पर सिर रखकर और उसकी कमर पे अपनी बाहें लपेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान के सीने पर सिर रखते ही उसे गहरी नींद आ गई, क्योंकि रेहान की बाहों में ही उसे सुकून जो मिलता था। रूहानी के सीने के कुछ सोने के कुछ देर बाद ही रेहान ने अपनी आंखें खोली और अपनी बीवी के मासूम से चेहरे को देखा, जो उसके सीने पर सिर रखे सुकून से सो रही थी। रेहान दरअसल सो नहीं रहा था, वह बस आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था, क्योंकि जब तक उसकी बीवी उसकी बाहों में ना हो उसे भी नींद नहीं आती थी। रेहान आंखें बंद किए अपनी बीवी की सारी शिकायतों को सुन रहा था, और जिसे सुनकर वह मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि उसकी बीवी भी उसके बिना नहीं रह सकती। आखिरकार दोनों ही एक दूसरे की आदत जो बन चुके थे। उसने अपना सर हल्का सा उठाकर रूहानी के सिर पर किस किया और कसकर रूहानी को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। एक घर के रूम में एक लड़की की कराहने की आवाज़ आ रही थी। जान ले लोगे क्या? एक शख्स जो उस लड़की को बुरी तरह से डॉट कर रहा था, वो दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप लेटी रह, पैसे दिए हैं तो एक एक पैसा वसूल करूँगा, समझी? या कोई और नहीं, रघु था, जो इस वक्त एक लड़की के साथ डॉट हो रहा था। वह लड़की नीचे लेटी हुई उसे मन ही मन बहुत सी गालियाँ दे रही थी। कुछ देर बाद रघु उससे अलग हुआ और उसके बगल में ही निढाल लेट गया। उस लड़की की भी हालत ख़राब हो गई थी, पर उसे यह सब बर्दाश्त करने की आदत थी, क्योंकि यही उसका काम था। वह लड़की चिढ़ते हुए बोली, इतना तूने मुझे पैसा नहीं दिया होगा जितना तूने मेरी हालत ख़राब कर दी। आइंदा से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाके मुँह मारना। रघु, जो अभी उसके बगल में ही लेटा हुआ था, वह गुस्से से उठा और उस लड़की के बालों को खींचते हुए बोला,
ज़्यादा जबान चलाई ना तो काट कर रख दूंगा। जबान के साथ तेरा गला भी। मेरा जब मन करेगा तब मैं यहाँ आऊँगा। तुम्हारी मैडम को मोटी रकम दी है मैंने। इस रघु को ऐसा वैसा बिल्कुल मत समझना, कहकर रघु ने जोर से उसके बालों को पकड़ा और खींच लिया, जिससे उस लड़की के मुंह से एक दर्द भरी डॉट डॉट निकल गई। रघु ने एक बार फिर दांत पीसते हुए कहा, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद तुम जैसे की तरफ तो मैं देख भी नहीं सकता, कहकर रघु ने एक बार फिर उसके ऊपर हावी होने लगा। उस रूम में फिर से उस लड़की के दर्द के कराहने की और रघु के गहरी सांसों की आवाज़ गूंजने लगी। सुबह का वक्त। रेहान की जब नींद खुली तो उसने देखा उसकी बीवी ने, जो कल रात उससे काफ़ी नाराज़ थी और अभी उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा जमाया हुआ था। रेहान ने उसे संभालकर साइड में अच्छी तरह से लेटा दिया, पर रूहानी अभी भी रेहान को छोड़ने के मूड में नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने कसकर रेहान की टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। रेहान ने आराम से अपनी टी शर्ट उसके हाथ से छुड़ाई। उसे पता था कि रूहानी अभी किसी भी हालत में नहीं उठने वाली, चाहे दुनिया में कयामत ही क्यों न आ जाए। पर रेहान को सुबह जल्दी जागने की आदत थी। उसने रूहानी के माथे को चूमा और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर बेड से उठ गया। कुछ देर में वो जिम के लिए रेडी हो गया। उसने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा, जो पूरे बेड पर आड़ा टेढ़ी लेटी हुई गहरी नींद में थी। उसने जो नाइट सूट पहना हुआ था वो उसकी कमर से थोड़ा ऊपर चढ़ गया था और उसका लोवर भी उसके घुटने तक चढ़ गया था। ब्लैंकेट बेड से नीचे गिरा हुआ था। उसने रूहानी के सीने सोने की स्टाइल को देखकर अपना सर हिलाया और मन ही मन बोला, ये लड़की बड़ी कब होगी। वो बेड के पास आया और उसने रूहानी के कपड़े को ठीक किए, फिर उसे वापस ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया। रूहानी उसे सोते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसने उसके बालों को सहलाया और रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ विक्रांत की नींद एक जोरदार आवाज़ के साथ खुली। वो झटके से उठ बैठा। उसने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो उसे सुहाना कहीं नज़र नहीं आई। विक्रांत खुद से ही बड़बड़ाया, ये सुहाना कहाँ गई? क्या वो सुबह जल्दी जाग गई? उसने भी एक अंगड़ाई ली और बेड से उतरकर वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो भी जिम के लिए रेडी होकर बाहर आया। वो रूम से बाहर जा ही रहा था कि उसकी नज़र बेड के पास नीचे की तरफ फर्श पर गई, जहाँ से ब्लैंकेट का एक कोना नज़र आ रहा था। वो थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ का नज़ारा देखकर उसने अपना सिर पीट लिया। सुहाना ब्लैंकेट में लिपटी हुई फर्श पर ही सो रही थी, मतलब वो नींद में ही ब्लैंकेट समेटे नीचे गिर गई थी। उसके चारों तरफ ही कंबल अच्छे से लिपटा हुआ था, जिस वजह से उसे चोट नहीं लगी, पर वह इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह नीचे फर्श पर ही सो रही है। अब विक्रांत समझ गया कि उसने जो जोर की आवाज़ सुनी थी वो सुहाना के गिरने की आवाज़ थी। इतनी गहरी नींद में कौन सोता है कि गिरने का पता भी ना चले। विक्रांत ने एक गहरी सांस लेकर सिर हिलाते हुए सोचा और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने सुहाना को कंबल समेटे ही उठाया और बेड पर सुला दिया। विक्रांत ने झुककर सुहाना के फोरहेड को चूम लिया और स्माइल करते हुए बोला, मैंने वाकई में एक बच्ची से शादी की है, एक शरारती बच्ची से, कहकर विक्रांत ने प्यार से उसका सिर सहलाया और रूम से बाहर चला गया। इस वक्त जिम में विक्रांत, रेहान और वीर तीनों ही जिम कर रहे थे। विक्रांत और रेहान दोनों आमने सामने बैठे हुए डंबल कर रहे थे और वीर पुश अप्स करते हुए उन्हें ही देख रहा था। विक्रांत और रेहान दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से घूर रहे थे और साथ ही साथ डंबल भी कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डंबल करने की कंपटीशन कर रहे हों। वही वीर ने अपनी पुश अप कंप्लीट किए और खड़ी होकर अपने पसीना पोंछते हुए उन दोनों को देखा और मन ही मन सोचा, इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे डंबल से एक दूसरे का सिर ही फोड़ देंगे। कुछ कर वीर, इससे पहले कि ये जिम इन दोनों के पहलवानों का अखाड़ा बन जाए। वीर ने दोनों का ध्यान भटकाने के लिए विक्रांत से पूछा, विक्रांत, मैंने तुमसे कुछ बात की थी तो वह काम तुम कब तक कर दोगे?
विक्रांत ने रेहान पर नज़र हटाई और वीर की तरफ देखते हुए कहा, आज ही हो जाएगा वह काम, चिंता मत करो। फिर एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता वीर, इसके लिए किसी और को मुझसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए? रेहान उसकी बात का मतलब समझ गया था। उसने डबल करना बंद किया और खड़े होते हुए वीर से कहा, रिक्वेस्ट? और मैं जिंदगी में ना करूं। इससे बोल, काम करना है तो कर, नहीं करना तो मत करे, पर मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद ना रखे। वीर ने जब बात बिगड़ते देखा तो उसने कहा, एक मिनट रेहान, मेरी बात सुनो। देखो, अब काम तुम्हारा है तो रिक्वेस्ट भी तुम्हें करना चाहिए ना। और तुम भी जानते हो कि इस काम को विक्रांत के अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इस काम हो सकता है कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और विक्रांत का भी। विक्रांत और रेहान दोनों ने ही वीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तो वीर ने आगे कहा, मेरे कहने का मतलब है, क्यों ना तुम दोनों पुशअप्स में कंपटीशन कर लो। जो जीत जाएगा उसकी बात मानी जाएगी। बोलो, मंजूर है? विक्रांत और रेहान दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हो, और फिर एक साथ कहा, ठीक है, मंजूर है। जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। वीर ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, फिर जो पहले हार मानेगा उसे जीतने वाले की बात माननी होगी। तो हो जाओ मेरे शेरों, शुरू। दोनों ने ही साथ में पुशअप्स शुरू कर दिए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को राजी नहीं था। वीर हैरानी से दोनों को देख रहा था, क्योंकि दोनों का एस्टेमिना देखते ही बन रहा था और दोनों को देखकर लग नहीं रहा था कि दोनों में से कोई भी इतनी जल्दी हार मानेगा। काफ़ी वक्त बीत गया, दोनों ही अब थकने लगे थे। उनकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी। उनकी मस्कुलर बॉडी पर नज़र आ रहे पसीने की बूंदें उन्हें काफ़ी हॉट बना रही थी। पर मजाल है कि दोनों में से कोई भी रुकने का नाम भी ले। दोनों ही बीच बीच में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद दोनों ही फर्श पर निढाल होकर लेट गए। दोनों की सांसें इस वक्त बुरी तरह से फूल रही थी। वीर उनके पास ही बैठ गया और अपने घुटनों पर हाथ रखकर बोला, यहाँ तो मुकाबला टाई हो गया, आप क्या करेंगे? विक्रांत बैठते हुए बोला, वीर, इससे कह देना कि मैं यह काम जरूर करूँगा, पर इसके लिए तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ये काम मैं दादी और दादाजी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत हो गई कि इस घर की बहू के रूम में घुसकर उसके साथ बदतमीजी करने की, यह बात तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और आज ही मैं सारा काम खत्म कर दूँगा। कहकर विक्रांत अपनी जगह से उठा और जिम से बाहर चला गया। वीर ने रेहान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। वीर ने रेहान से कहा, वैसे अगर तूने पुशअप्स ना भी किए होते ना, तब भी वह काम कर ही देता। तू जानता है ना उसे? हाँ, मुझे पता है, पर साला काम करने से पहले भाव तो ज़रूर खाएगा। बड़ा आया था मुझसे रिक्वेस्ट करवाने वाला, रेहान ने हंसते हुए कहा। रेहान का एटीट्यूड देखकर वीर ने मन ही मन सोचा, एक से बढ़कर एक नमूने मिले हैं मुझे दोस्त के रूप में। दादी मंदिर की पूजा करके हॉल में आई ही थी कि उसकी नज़र मैन गेट से आती हुई सुधा और शिवानी पे गई। उन दोनों को देखकर दादी का मुंह बन गया। सुधा आकर सोफे पर पसरते हुए बोली, बड़ा सुकून है अपने घर आकर। दादी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, शायद थकान तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। सुधा, गौर से देखो, यह तुम्हारा घर नहीं है। कुछ दिन यहाँ मेहमानों की तरह रहने आई थी, पर महीना बीत गया, तुम्हारे वो कुछ दिन खत्म ही नहीं हुए। शिवानी, जो कि बगल में बैठी हुई थी, दादी की बात सुनकर उसका चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वही सुधा का भी चेहरा उतर गया। उसने बनावटी हंसी के साथ कहा, क्या ताई जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? यह तो मेरा मायका है और बेटियों के लिए उनका मायका भी तो उनका घर ही होता है ना। तभी शिवानी ने कहा, बड़ी माँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी तो थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। सफ़र काफ़ी लंबा था ना? सुधा ने कहा, हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, थकान की वजह से तुम्हारा चेहरा एकदम मुरझुरा गया है।
शिवानी अपने रूम में जा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने से आ रही रूहानी पे गई, जो अपनी साड़ी ठीक करते हुए आ रही थी। रूहानी को देखकर शिवानी का मूड खराब हो गया। उसने जलती हुई नज़र से रूहानी की मांग में भरा हुआ रेहान के नाम का सिंदूर और गले में पहना हुआ उसके नाम का मंगलसूत्र देखा तो गुस्से से अपनी हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली। तब तक रूहानी उसके बगल से होकर गुजर ही रही थी कि शिवानी ने एकदम से उसकी बाँह पकड़ ली। शिवानी की पकड़ रूहानी की बाँह पर बहुत ही ज़्यादा कसी हुई थी। रूहानी ने शिवानी के चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। रूहानी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपने हाथों को बांधते हुए कहा, यह क्या हरकत है शिवानी? ऐसे मुझे रोकने का कारण जान सकती हूँ मैं? शिवानी ने एक बार अपने आसपास देखा। उसने अच्छे से कंफर्म कर लिया कि इस वक्त कॉरिडोर में रूहानी और उसके अलावा कोई नहीं है, तो वह भी मौके का फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाना चाहती थी। उसने रूहानी के कंधे से उसे धक्का देते हुए कहा, जो यह तुम मेरे रेहान के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र गले में डाले घूम रही है ना, इस पर सिर्फ मेरा हक है रूहानी, और बहुत जल्द ये हक मैं तुमसे छीन लूँगी। शिवानी का इस हरकत पर रूहानी को गुस्सा तो बहुत आया था, पर फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, जिसे तुम मेरा रेहान कह रही है ना, वह तो कब का मेरा हो चुका है शिवानी, और भूलो मत खुद उसी रेहान ने तुम्हें कई बार धुतकारा भी है, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठाए उनके पीछे पीछे पड़ी रहती हो। रूहानी की बात सुनकर तो जैसे शिवानी के तन बदन में आग लग गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, वह तुम्हारा नहीं मेरा रेहान है। अगर तुम यहाँ नहीं आई होती तो आज तुम्हारी जगह मैं उसके रूम में होती। रूहानी, मैंने बचपन से रेहान को पाने का सपना देखा है और ऐसे ही मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम इस घर से बाहर होने वाली हो, याद रखना। शिवानी की बात को रूहानी ने हंसी उड़ाते हुए कहा, वाकई में शिवानी, क्या तुम मुझे मेरे ही घर से निकालोगी? जान सकती हूँ किस हक से। याद रखना कि तुम इस घर की कुछ नहीं लगती हो, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ, और जिस दिन मैं अपने पर आ गई ना शिवानी, धक्के मार कर तुम्हें इस घर से बाहर फिकवा दूंगी। इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। कहकर रूहानी वहाँ से चली गई। शिवानी की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई थी। उसने खुद से ही कहा, यह रघु क्या कर रहा है इतने दिनों से? उसने हमारा काम किया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ मर गया वो? शिवानी पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वही रघु सर्वेंट क्वार्टर में गहरी नींद में सो रहा था। वो देर रात तक अपने रूम में आया था, इसलिए उसकी नींद अभी तक नहीं खुली थी। उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने नींद में ही अपने हाथ से अपना फ़ोन टटोलने लगा। उसके हाथ में फ़ोन आते ही उसने बिना स्क्रीन पर नाम देखे उसे रिसीव किया और कान में लगा लिया। सामने वाले की बात सुनकर उसकी नींद एकदम से खुल गई। वो उठकर बैठ गया और बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेड पर ही फेंक कर नहाने चला गया। विक्रांत जब रूम में आया तो सुहाना रूम में नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो समझ गया कि सुहाना वॉशरूम में है। उसने अपनी पसीने से भीगी हुई टी शर्ट उतार कर सोफे पर फेंकी और बालकनी की तरफ चला गया। सुहाना कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आई। उसने इस वक्त एक रेड साड़ी पहनी हुई थी, जो दादी ने कुछ देर पहले ही मैड के हाथों भेजी थी। वो टॉवल से अपने बालों को पोंछती हुई बाहर आई और ड्रेसिंग के आगे खड़ी हो गई। उसने टॉवल साइड में रखा और अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। फिर उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और अपने माथे पर छोटी सी एक बिंदी लगाई और होठों पर एक हल्की सी लिप ग्लॉस। बस इतने में ही मेकअप में ही हमारी सुहाना बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपने गले का मंगलसूत्र ठीक करते हुए कहा, वाह सुहाना, आप लग रही है ना वो मेरा पति, मेरा देवता है वाले सीरियल वाली संस्कारी बहू। तभी उसे अपने पर किसी की नज़रें महसूस हुई तो सुहाना ने उसी तरफ देखा जहां विक्रांत बालकनी के डोर से सट कर खड़े हुए अपने हाथ बांधे ही उसे देख रहा था।
कुछ देर पहले विक्रांत को जब महसूस हुआ कि सुहाना वॉशरूम से बाहर आ गई तो वह भी रूम के अंदर आने लगा। तभी उसकी नज़र सुहाना पर आकर टिक गई। सुहाना को उसने आज पहली बार साड़ी में देखा था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। साड़ी के पल्लू के बीच में से झांकती उसकी गोरी पतली नाजुक सी कमर, इसे देखकर विक्रांत अपने आप को ठंडी आहें भरने से रोक नहीं पाया। विक्रांत वही दरवाजे से टिककर सुहाना को एकटक श्रृंगार करते हुए देखता रहा। बार बार उसके हाथ हिलने से उसकी चूड़ियों की खनक जैसे विक्रांत के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। जब सुहाना ने विक्रांत के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा, उसके दिल में एक हलचल मच गई। उसे यह एहसास बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। सुहाना की हर एक हरकत को बड़ी हसरत से देख रहा था और सुहाना एक अलग ही रूप में उसके सामने थी। विक्रांत के मुंह से अपने आप ही निकला, उफ, यह लड़की मेरी जान ही लेकर मानेगी। सुहाना की नज़र जब विक्रांत पे गई तो उसे देखकर उसकी धड़कनें भी बढ़ गई, क्योंकि विक्रांत उसके सामने शर्टलेस था और उसकी मस्कुलर बॉडी जो काफ़ी हॉट नज़र आ रही थी, उसे देखकर सुहाना के तो होश ही उड़ गए। उसने ऐसी बॉडी तो सिर्फ मूवी या फिर सीरियल में ही देखी थी, लेकिन अब तो साक्षात उसके दर्शन भी कर लिए थे। और विक्रांत आज पहली बार सुहाना के सामने शर्टलेस था और सुहाना को कभी मौका नहीं मिला था किसी भी लड़के को ऐसे शर्टलेस देखने का। तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। विक्रांत उसकी नज़रों से ही पहचान गया कि वो क्या देख रही है। विक्रांत ने अपने कदम सुहाना की तरफ बढ़ा दिए, जो अभी भी उसकी बॉडी में ही खोई हुई थी। विक्रांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद आई? सुहाना ने खोए हुए अंदाज में ही हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ बहुत, एकदम हीरो टाइप का। सुहाना का जवाब सुनकर विक्रांत अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसने एक बार भी सुहाना से पूछा, क्या तुम इसे छूना चाहोगी? सुहाना ने एक बार फिर अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ मुझे इसे छूना है। सुनकर विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर अपने पर रख दिया। सुहाना धीरे धीरे विक्रांत की मजबूत सीने पर अपने कोमल हाथ को फेर रही थी, जिससे विक्रांत की पूरी बॉडी में जैसे करंट सा दौड़ रहा था। उसने सुहाना का ऐसे उसकी बॉडी को छूना बहुत ही अच्छा लग रहा था। विक्रांत अपनी आंखें बंद कर सुहाना के हाथ के छुअन को महसूस कर रहा था। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।